नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में जेपीएससी को लेकर सबसे ज्यादा उधेड़बुन होता है। लोकल लैंग्वेज क्या पढ़ाई करें, इसके साथ साथ कैसे तैयारी की रणनीति होनी चाहिए। तो हमारा हर एपिसोड में कुछ नयापन होता है। इस वक्त हमारे साथ बीएन प्रसाद सर हैं, जो पाकुड़ में वर्तमान में डीएसपी है। जेपीएससी की तैयारी के समय में कई बच्चों को इन्होंने फ्री पढ़ाया, कई बड़ा रूप में बच्चों की सिलेक्शन हुई और किताबें भी इनकी चलती हैं। तमाम चीजों पर बात करेंगे। आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी, पहले ये बताएं कि जेपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको तैयारी करते समय अपनी रणनीति कैसे बनाना चाहिए। सिविल सेवा एक शुरू से एक चुनौतीपूर्ण सेवा रही है और इसकी तैयारी भी एक चुनौतीपूर्ण रही है। इसमें काफ़ी संख्या में विद्यार्थी या अभ्यर्थी शामिल होते हैं और उसमें से ऊपर के रैंक में आकर ही या अच्छे अंक लाकर ही शीर्ष पदों को प्राप्त किया जा सकता है। और जहाँ तक इसकी तैयारी की प्रश्न है, सबसे पहले जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और इस सेवा के प्रति एक समर्पण होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें धैर्य होना चाहिए आप, और अपना जो आत्मविश्वास है उसको बनाए रखना है और अपनी तैयारी को लेकर हमेशा आत्मचिंतन भी करना है कि मेरा तैयारी का स्तर क्या है, हम और अभ्यर्थियों की तुलना में कहाँ तक हम अपने को अच्छा कर पा रहे हैं। एनसीईआरटी पुस्तक, इस एग्जाम की तैयारी में एनसीईआरटी पुस्तक कितना हेल्पफुल होगा। एनसीईआरटी पुस्तक काफी अच्छी पुस्तक है क्योंकि इसमें तथ्यों को बहुत अच्छे ढंग से समाहित किया गया है और काफी तार्किक और विश्लेषणात्मक ढंग से पुस्तक को तैयार किया गया है। ये मतलब अभी तो झारखंड जीके रहता है। आप जिस समय में जेपीएससी क्वालिफाई किए उसमें झारखंड का उतना प्रश्न नहीं आता था जितना अभी आ रहा है। आज और पहले का जेपीएससी, जिस वक्त में आप तैयारी करवाते भी थे और आप करते भी थे, उस वक्त के दोनों में क्या डिफरेंस आप देखते हैं। अभी भी आप पढ़ा रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि अभी भी निःशुल्क शिक्षा बीएन प्रसाद जी देते हैं बच्चों को, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। जी बताइए। सिविल सेवा की तैयारी कमोबेश हर काल में, हर समय में चुनौतीपूर्ण रहा है। समय समय में, कालांतर में विश्व में जो और ग्लोबल लेवल पर जो परिस्थितियां बदल रही हैं, जिसके कारण सिलेबस में बदलाव समय और परिस्थिति के मांग से होती रही है। लेकिन कुछ मूलभूत चीजें हैं जो पहले की तैयारी के दौरान भी करना पड़ता था और आज भी करना पड़ रहा है। आज और कुछ बेहतर चीजें आ गई हैं, जैसे कि झारखंड को, अगर आप झारखंड सिविल सेवा को लें तो इसमें समान अध्ययन मुख्य परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है जी। जबकि पहले वैकल्पिक विषयों की भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता था जी, जो कि आज के डेट पर ऐसा नहीं है। तो ये एक एडवांटेज के रूप में भी ले सकते हैं कि आपका अगर कोई खास सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट ना भी हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, सभी पुस्तकों में आप विविध क्षेत्रों की आप जानकारी रखते हैं और आप समझ रखते हैं, या ये रुचिकर भी है कि समान अध्ययन की तैयारी एक रुचिकर चीजें हैं क्योंकि विविध क्षेत्रों से चीजों की जानकारी प्राप्त करना है जी। एक जो हमने देखा कि पिछले जेपीएससी में एक रीजनल लैंग्वेज है और वो मेंस में लेना अलग अलग लोगों के लिए जरूरी है, उसका मार्क्स ऐड भी हो रहा है। तो एक ही भाषा, जैसे हमने ये भी चीज देखा, आपने भी देखा हो कि हिंदी अंग्रेजी जो लोग लिए उसको उतना नंबर नहीं मिल पाया जितना नागपुरी, खोरथा, कुरमाली को मिला। तो क्या हिंदी अंग्रेजी में जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज के रूप में उसे लेना चाहते हैं, क्या ये समय आ गया है कि वो भी खोरथा या नागपुरी, कुरमाली को स्विच करें। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि रीजनल लैंग्वेज और जो हिंदी अंग्रेजी में है 5, 10, 15 नंबर का अंतर आ सकता है क्योंकि क्षेत्रीय चीजों को ज्यादा महत्व दिया जाता है स्थानीय स्तर पर, इसलिए 10 से 15 नंबर का डिफरेंस हो सकता है।
लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर आपको हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ हो तो निश्चित रूप से अच्छे अंक आएंगे। और जहाँ तक क्षेत्रीय भाषाओं को परीक्षा में लेने का प्रश्न है तो आप कोई भी विद्यार्थी ले सकते हैं, क्योंकि लिपि जो है दोनों, चाहे नागपुरी हो, कोठा हो, कुरमाली हो, इन ये जो सदानी भाषाएं हैं, जो गैर जनजातीय भाषाएं हैं, जो 4 हैं, जिसमें आप ले सकते हैं नागपुरी, कुरमाली, कोठा, कुरमाली और पचपनिया, 5 भाषाएं। तो इन सब भाषाओं को आप ले सकते हैं क्योंकि ये देवनागरी लिपि में है। और अगर आप कोठा की बात करें तो वो जो है मगही से उसका काफी उसका मिलता जुलता है, मगही से भी संबंध है। तो इन चीजों को आप ऐसा नहीं है। और हिंदी के जो बोलचाल के झारखंड में, अगर झारखंड के अगर रहने वाले हैं विशेष रूप से, तो ये भाषाएं अमूमन बाजार हो या लोग हैं आपस में भी कुछ बातचीत करते हैं इस भाषाओं से, तो मुझे कहीं परेशानी नहीं लगती है। आप अगर यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं, यूपीएससी लोग एकेडमी में, पुलिस एकेडमी हो या देहरादून एकेडमी हो, जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, तो किन्हीं का कैडर अगर केरला हो जाता है तो वहाँ मलयालम भी बहुत कम समय में लोग सीखना पड़ेगा। मतलब आप सीख लेते हैं। झारखंड में काम करना चाहते हैं तो बिना उस भाषा को जाने। मेरे साथ अभी एसपी साहब हैं, पी जनार्दन सर हैं, वो केरला से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी हिंदी की समझ भी अच्छी हो गई है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हिंदी तो एक सर हमारा प्रोग्राम चलता है झारखंड में आदिवासी गाँव में, अगर आप कभी भी उसको देख पाए तो उसमें भी हिंदी हम देखते हैं कि जनजाति समूह भी थोड़ी बहुत जानते हैं, तो हिंदी तो थोड़ा प्यार वाला भाषा में नजर आता है। तो हिंदी और खोटा भाषा या नागपुरी में बहुत सारे शब्द में समानताएं हैं। बहुत ज्यादा हिंदी शब्दों को खोटा या नागपुरी में, जो यहाँ प्रियत रूप से बोली जाती है, उसमें समाहित है सारे शब्द। मेंस का नोट्स बहुत बड़ा टेंशन होता है जेपीएससी में। आप जेपीएससी खुद क्वालिफाई किए, जिस वक्त आप तैयारी करते थे उस समय में मेंस का नोट्स बनाते समय किन चीजों पर ध्यान रखते थे, जो अभी जो नए बच्चे उसको थोड़ा सा सोचे? मेरा मानना है कि मेंस का जो तैयारी है, तो कोई भी प्रश्न का उत्तर है उसका एक मॉडल उत्तर बनाना चाहिए। और मैंने जो पुस्तक 3-4 पुस्तकों को मैंने मुख्य परीक्षा को लेकर सामान्य अध्ययन में लिखी थी, तो उसमें पिछले जो यूपीएससी, बीपीएससी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनके जो बिगड़ प्रश्न थे उनका मैंने मॉडल उत्तर तैयार किया था। तो प्रत्येक प्रश्न का एक मॉडल उत्तर होता है। तो मॉडल उत्तर में क्या होना चाहिए? तो सामान्य तौर पर जो कोई भी प्रश्न का जो उत्तर होता है, आप मोटे तौर पे 3 भाग में बांट सकते हैं। एक भूमिका हो गया, एक मेन बॉडी हो गया और एक आपका कंक्लूजन हो गया। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर में जैसे कुछ तार्किक, वैज्ञानिक, समय सारणी, टेबल, चार्ट, इस चीजों का प्रयोग ज्यादा होना चाहिए, जो कम समय में भी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाए। आप कम समय में भी ज्यादा चीजों को बता सकते हैं, कम शब्दों में भी ज्यादा चीजों को बता सकते हैं। और ये जो एग्जामिनर हैं वो एट ए ग्लांस वो देखें कि ये कुछ डिफरेंट है। और कभी ऐसा नहीं कोई किसी भी उत्तर को बनाने का प्रयास करें जो लगे कि किसी किताब का नकल है, किसी नोट्स का नकल है। लिखने से अच्छा है कि कुछ मतलब फोटोग्राफ भी डालें, फ्लो चार्ट बना दे। हाँ, जैसे आप मान लीजिए डायग्राम बनाए, टेबल बनाए, चार्ट बनाए आप। और ऐसा कुछ नहीं है कि पुस्तकों से, जैसे जहां तक मैंने अपने समय में मेरा जीएस में ऑलमोस्ट मेरा हाईएस्ट मार्क्स था अपने समय में, जब मैं जेपीएससी मेंस दिया था। तो आई होप मेरा जीएस और इंटरव्यू दोनों मेरा हाईएस्ट मार्क्स था। तो उसका एक कारण था उसमें कि मैंने किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी किताबी का, तो मैंने तथ्य को जरूर लिया पुस्तकों का या और भी सामग्री, लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन जो था मेरा, वो कोई भी शिक्षक, कोई एग्जामिनर देख सकते थे कि ये इनका अपना प्रेजेंटेशन है। ये मेंस में जरूरी है कि स्टूडेंट किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करे, अपना प्रेजेंटेशन करे। हाँ, कुछ लगे कुछ अलग ढंग से, कुछ बेहतर ढंग से नया चीज लाया गया है इस अभ्यर्थी के द्वारा, तो वो मैंने अच्छे रैंक एग्जाम हॉल में अंडरलाइन कर सकते हैं बच्चे, दूसरा रंग प्रयोग कर सकते हैं मेंस में। ये जहां तक मेरा मानना है ये बहुत उचित नहीं है।
अच्छा, ज्यादा अच्छा नहीं हाँ, रहेगा, 2-3 रंग बिरंगा नहीं हाँ, करना। रंग कलर तो नहीं करना चाहिए, जैसे पेंसिल डायग्राम में- वगैरह में कर सकते हैं। डायग्राम वगैरह में प्रयास करें कि आप उसमें मान लीजिए किसी चीज को आप ज्यादा उसको पॉइंट में आप प्रदर्शित कर दें, बिंदुवार उसको लिख दें। हम्म, लेकिन अंडरलाइन वगैरह करना, जैसे बीपीएससी वगैरह में तो स्ट्रिक्टली अनाउंस्ड है अच्छा कि नहीं करना, हाँ, नहीं दूसरा- करना है, मतलब उसको गलत समझा जाता है, उस पर कुछ भी उस कार्रवाई भी कर सकती है आयोग। एक झारखंड बहुत स्पष्ट इस रूप में नहीं है, लेकिन उसमें अंडरलाइन की बहुत आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य स्टूडेंट को जो एवरेज पढ़ने में है ग्रेजुएशन करने के बाद, जेपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को या यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए कितना वक्त जरूरी हो जाता है, कितना घंटा पढ़ना चाहिए? ऐसे अमूमन किसी भी अभ्यर्थी को जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं 8 से 10 घंटा प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। लेकिन परीक्षा के दौर के समय या परीक्षा के कुछ दिन पहले अपने आप में ऐसा एक मतलब आज मोशन आ जाता है कि आदमी स्वाभाविक रूप से भी 12-14 घंटे तक पढ़ता रह जाता है। एक समस्या जो इन दिनों हमें लगता है सारे स्टूडेंट इससे जूझ रहे हैं, एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी कम से कम हजारों कोचिंग रोज खुलता है, हजारों पुस्तक रोज आते हैं बाजार में। ऑफलाइन में भी ये समस्या है, आप भी पहले कोचिंग चलाए हुए हैं, स्टूडेंट के पास फीस की दिक्कत होती है। मतलब बच्चे क्या करें, मतलब कैसे चुनाव करें, वो उनके साथ तो होगा बहुत बड़ा समस्या है। चुनाव करने के लिए जैसे आप किसी को अपना मार्गदर्शक माने, या किसी सीनियर जो कम्पीट किए हुए हैं, या आपके रिलेटिव कम्पीट किए हुए हैं, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जो मार्गदर्शक के रूप में है, तो ऐसे लोगों को आप सुने, समझें, विश्लेषण करें। ठीक है, आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि चीजों को समझें। अब तो समय आ गया, हमने देखा कि जेपीएससी टॉपर का इंटरव्यू था, तो वो तो अपने इंटरव्यू में 16-17 कोचिंग का नाम बता रहे हैं कि हम यहाँ भी पढ़े वहाँ भी पढ़े। तो क्या ये संभव है कि ये कैंडिडेट 16 जगह पढ़ते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है, जैसे कि मॉक इंटरव्यू कर लीजिए, तो लोग कई इंस्टीट्यूट वाले अपना मॉक इंटरव्यू अरेंज करते हैं जी, तो फॉर्म में वो भरवा लेते हैं जी। अब जो अभ्यर्थी जो साक्षात्कार के लिए तैयारी करता है तो सभी जगह मॉक इंटरव्यू चला गया जी। तो सभी इंस्टीट्यूट्स ने अपना कोई नोट्स भी कभी खरीद लिया, 1-2 डेमो भी कर लिया, तो फॉर्म भर लिया, दूसरा कैंडिडेट हो गया। हाँ, वो कैंडिडेट हो गया, टेक्निकल रूप से कैंडिडेट हो गया। वो अभ्यर्थी को उसमें उस पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप अपने समझ पा रहे हैं कि नहीं, टीचर से देखना चाहिए। हाँ, और ज्यादा मतलब कुछ बेसिक चीजों को ही या कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसी का सहारा लें। बहुत ज्यादा नहीं। मेरा ऐसा मानना है, जी। बहुत सारी पुस्तकों से पढ़ने से अच्छा है कि जो कुछ सेलेक्टेड बुक्स है उसको ज्यादा बार पढ़ें, अच्छा, उसको ज्यादा एनालिसिस मतलब एक ही किताब को आप ज्यादा, ना कि आप 1000 किताब पढ़िए, बल्कि आप कुछ किताब पढ़िए लेकिन उसको बार बार पढ़िए, तो हमें लगता है कि ज्यादा फायदा होगा। ये मेंस जेपीएससी का मेंस अगर ये देखा जाए 950 नंबर का जो मेंस स्कोर है, तो उसमें क्या 60% के आसपास बच्चे अपने फोकस करें तो चांस बन रहा है उसका कि सिलेक्शन को ये थोड़ा ज्यादा ऊपर रखना चाहिए कट ऑफ अपने आप में सेल्फ मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। अपना वो एक प्लानिंग होता है, नाम कितना लाना है। नहीं, प्लानिंग नहीं। अब मेरा ऐसा मानना है, आप अपना बेस्ट कीजिए। आप नहीं डिसाइड कर सकते कितना मार्क्स मुझे मिलेगा जी। आप टॉपिक को बढ़िया तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन को बढ़िया तैयार कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी अभ्यर्थी को अगर बेहतर प्रदर्शन करना है उसके सबसे जरूरी है मॉक टेस्ट देना, चाहे वो पीटी के लेवल पे हो, मेंस के लेवल पे हो, चाहे इंटरव्यू के लेवल पे। जितना से जितना आप मॉडल टेस्ट पेपर का एग्जाम देंगे और उसका सही ढंग से अगर जैसे मूल्यांकन होगा, मॉडल टेस्ट पेपर दे, लेकिन उसके पहले तैयारी तो करनी पड़ेगी उन्हें, कम से कम 4 महीना 6 महीना पढ़ेंगे। अगर डायरेक्ट कोई नया बच्चा मॉडल टेस्ट में चला जाता है तो क्या लगता है उसको सिलेबस कवर करने के बाद वो फिनिशिंग स्टेज है। मैंने मॉडल टेस्ट आप लोग मतलब फिनिशिंग स्टेज हुआ, मतलब एक बार तैयारी एक ठोस कर लीजिए, घर में ही कर लीजिए, एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए और फिर आप मॉडल टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। एक और सवाल हम आपसे लेंगे कि बहुत से लोगों को हमने देखा जो जेपीएससी भी पास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पहले यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो क्या यूपीएससी की तैयारी करने वाले को स्टेट कमीशन में फायदा मिलता है? बेशक, मैं खुद भी यूपीएससी का मैंने मेंस इंटरव्यू दिया था और कुछ तैयारी में कमी थी जिसके कारण नहीं हो पाया था।
जिसका मुझे काफी लाभ मिला। तो ऑलमोस्ट जो से सामान्य अध्ययन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, बायोटेक जो भी है, ये सारी चीजें तो ऑलमोस्ट कॉमन है। जी। और थोड़ा यूपीएससी में थोड़ा एडवांस लेवल पर भी कुछ चीजें पूछी जाती हैं। अच्छा, उतना लेवल पढ़ लिए तो स्टेट में आपको क्वेश्चन इजी लगने लगे। प्लस आपका जैसे किसी चीज को प्रेजेंटेशन करने का, किसी चीज को बेहतर ढंग से रखने का, फिर आपका धैर्य और अपना पढ़ने का जो कैपेसिटी है, डेली इतने मतलब सुबह पढ़ते रहना, चीज़ों को रेगुलर रहना, ये सब चीज़ें, अनुशासित रहना, ये सब चीज़ तो चीज़ें, मूलभूत चीज़ें तो यूपीएससी की तैयारी के दौरान बदल ही जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं, तो वो कोई परीक्षा में काम आता है। किसी भी सिविल सर्विस के एग्जाम में इंटरव्यू कितना मायने होता है, कितना इम्पोर्टेंट है? जहाँ तक जेपीएससी का सवाल है, यहाँ पे तो इंटरव्यू में मात्र 100 अंक दिए गए हैं, तो आप मोटे तौर पे 40 नंबर तो ला ही लेंगे। मोटे तौर पे मानते हैं एवरेज लड़कों को 50 to 55 आता है और बेहतर करने वालों को 70 आता है। लेकिन क्योंकि ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसलिए इसमें एक नंबर मायने रखता है, और वो आपको कहीं उसमें रैंक में भी काफी सुधार लाता है। आपका चयन भी हो तो आपका जो फर्स्ट चॉइस है वो आपको मिले, अपना जॉब फर्स्ट चॉइस वाला ही मिले, तो और आप बेहतर ढंग से अपनी सेवा दे पाएंगे। जेपीएससी में को लेकर के जो बहुत से बच्चे भी सोचते हैं कि चलो हम जेएसएससी की तैयारी करें, जेपीएससी में फॉर्म भर देते हैं, इनके लिए कोई सलाह देना चाहेंगे कि जो एसएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं वो क्या पीटी मेंस उसी तैयारी से निकाल सकते हैं क्या जेपीएससी का? जो लोग जैसे ऐसे लड़के हैं जैसे, और इवन यूपीएससी में भी रहे हैं, ये मेरे कई कलीग रहे हैं जिन्होंने जो सेंट्रल का जो एसएससी है, सीजीएल जो है, उसमें क्वालिफाई किए, तैयारी यूपीएससी का भी कर रहे थे, साथ में सीजीएल भी हुआ, सीजीएल में सिलेक्शन भी हो गया, जॉब भी कर लिया, इस बीच में तैयारी चलती रही और फाइनली यूपीएससी में आईएएस आईपीएस भी बने। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। तो आप जैसे जो मिडिल क्लास का जो एक अभ्यर्थी होता है, वो चाहता है कि साथ साथ में मुझे कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाए, तो किसी सेवा में अगर चयनित हो जाने से उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका जो तैयारी के लिए जो आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए जो पैसा वगैरह या अपने आत्मविश्वास वगैरह, उसमें काफी अच्छा हो जाता है उसके लिए। आप जब सेवा में अभी वर्तमान में डीएसपी पद पर कार्यरत हैं, पाकुड़ में पोस्टिंग है, गरीब बच्चे अगर आपसे मिलना चाहे वहाँ पाकुड़ में, तो कैसे अप्रोच करेंगे आपको? मैंने अपने स्तर से जो केकेएम कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल से बात करके मैं बीच बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम भी करता हूँ, उस दौरान भी संपर्क कर सकते हैं। रांची में जो लोग, अगर जैसे आपको विनय आईएएस की भी संस्था यहाँ पे खुली है, पहले हम लोग जमशेदपुर में थे, क्या यहाँ पर भी जो बच्चे आएंगे गरीब, तो आप उनको मोटिवेशनल और बाकी जो आपसे हो पाएगा? मेरा तो ऐसा मानना है, वो भी बच्चे हैं, ठीक है, गरीब बच्चे हैं, उसके प्रति विशेष सहानुभूति है, कि कोई भी बच्चे अगर हमसे मार्गदर्शन चाहते हैं, तो मैं 24/7 जहाँ तक अपने नौकरी के दायित्व को देखते हुए मैं उसको पूरा करने का पूरा कोशिश करूँगा। और जैसे बुक्स है, मेरा अपने समय में मेरा जब मैं इंस्टीट्यूट चलाता था, मेरा एक लाइब्रेरी भी हुआ करता था, जिसके माध्यम से बच्चे किताबों को लेकर पढ़ा करते थे, और किसी को अगर पुस्तकों की आवश्यकता है। एक सवाल भी यहाँ पे हम पूछ लेते हैं आपसे, चूंकि ये इम्पोर्टेंट आपने चीज बताया। आज के समय में देखा कि लोग किताब लगभग पढ़ना छोड़ दिए, मतलब वो क्या करते हैं कि कोई भी चीज पूछो तो सीधा गूगल में खोजते हैं और देखते हैं, चलो ठीक है ऑनलाइन देख लेते हैं। क्या ऑनलाइन जो है, क्या वो स्टूडेंट्स की टैलेंट को या उसकी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है? मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन चीजें जो पढ़ते हैं वो आपका सप्लीमेंट्री हो सकता है, वो बेसिक नहीं हो सकता, उससे आप चयनित नहीं हो सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के आप अच्छे रैंक नहीं हासिल कर सकते हैं, वो सप्लीमेंट में उसको यूज कीजिए, आपको सप्लीमेंट के मटेरियल के रूप में उसको नेट को यूज कीजिए। बेसिक बुक्स आपको पढ़ना होगा। अच्छा, बेसिक बुक देखिए, ये बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना, कि जिनको ये लगता है कि नहीं ऑनलाइन, हम बहुत लोगों को मैसेज देखते हैं अलग अलग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर कि कोई ऑनलाइन किताब है तो बता दीजिए, ऑनलाइन हमको भेज दीजिए लिंक, बट उससे फायदा नहीं होता है। गूगल बंद हुआ तो आपका समझिए वो दिमाग से चला गया। तो किताब बेसिक ठोस खाना, चटनी पापड़ से तो पेट नहीं भरेगा सर। हाँ, मैंने एनालिसिस है, आप पढ़ रहे हैं किसी चीज को बुक में,
तो उसको एनालिसिस भी तो कर रहे हैं, उसको लॉजिकल थिंकिंग भी तो हो रही है। तो थिंकिंग प्रोसेस बुक पढ़ने में, ऑन रीडिंग में, थ्रू बुक्स जो है बेहतर होता है। ठीक है, आप कुछ नया अगर डेवलपमेंट्स है और उसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ सप्लीमेंट करना चाहते हैं, तब आप नेट का सहारा लेकर कोई पॉइंट को या बिंदु को रख सकते हैं। ठीक बात है। एक और सवाल हम लेंगे। अच्छा, जो लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ जेपीएससी लिखना चाहिए या फिर जेपीएससी के साथ अन्य किसी नौकरी की तलाश भी करनी चाहिए? ये एक ऐसा विषय है, बिंदु है, जो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कैसे चीजों को समावेशित कर सकता है। और किसी को भी आप ये नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ जेपीएससी की तैयारी कीजिए, किसी को ये नहीं कर सकते हैं कि आप दोनों और साथ साथ में तैयारी करें। उस समय परिस्थिति की मांग है। अगर उसको अगर काफी आत्मविश्वास है कि नहीं, मेरा जेपीएससी में हम इस बार मेरा ऑलमोस्ट कर लेंगे और श्योर शॉर्ट होने की संभावना है, अंदर से वो आत्मविश्वास आ रहा है और पारिवारिक मदद ली है, पारिवारिक रूप से उसको आर्थिक, मानसिक जो है मनोवैज्ञानिक उसको मदद ली है, तो ऐसी स्थिति में वो सिर्फ जेपीएससी कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि मेरे में थोड़ा सा प्रक्रिया है, अब तैयारी हो सकता है इस बार में, अगले बार के लिए हम बेहतर कर सकते हैं अभी और हमको अनुभव की जरूरत है, तो इस बीच में अगर उनका किसी अन्य पद पर चयन होता है तो कभी भी कोई जिसका उद्देश्य रहा है या जिसका लक्ष्य रहा है वो हर सेवा को करते हुए भी उन्होंने अपने मंजिल को प्राप्त किया है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। झारखंड जीके के लिए आपकी कोई योजना है कि आप कोई किताब लाएंगे इस पर आने वाले समय में? अभी जो मेरा वर्तमान सेवा जहाँ कार्यरत है तो मेरी काफी व्यस्तम रूटीन है, लेकिन इस पर मेरा मंथन चल रहा है कि अब तक जो भी पुस्तकें आए हैं उससे बेहतर हम कोई पुस्तक लाएंगे। चलिए, हम शुभकामना देते हैं कि आपकी पुस्तक फिर से जो नई कॉन्सेप्ट के साथ आए और आप हमारे साथ बात किए, स्टूडेंट्स को काफी कुछ आपने